निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा जाता है और आने वाली एक साल में 24 एकादशी तिथियों में से निर्जला एकादशी को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे खास क्यों बताया गया है। हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत का क्या इतिहास है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से किस प्रकार अभिष्ट पुण्यों की प्राप्ति होती है, आज मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 11 जून 2022 को साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी आ रही है। और हमारे शास्त्रों की माने तो अगर आप साल में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते और केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 24 की 24 एकादशी तिथियों का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे की क्या महिमा है, सारी कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो चलिए नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पात्रस्य वुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा संभ्रामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, निर्जला एकादशी व्रत का क्या पौराणिक इतिहास है, कथा आपके साथ शुरू करता हूं। 5 पांडवों में से एक पांडव जो भीम जी थे, उन्होंने व्यास जी के मुख से एकादशी तिथि के व्रत करने की महिमा को सुना। तो उसमें व्यास जी ने बताया कि एकादशी तिथि को जो भी निराहार रह करके व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि भीम जी जो थे उन्हें भोजन बेहद पसंद था और उनको भूख भी सबसे ज्यादा लगती थी। तो व्यास जी से बोले कि हे व्यास जी, मेरे लिए भोजन छोड़ना असंभव है, इसलिए क्या मैं एकादशी का व्रत रख ही नहीं पाऊंगा, इसका कोई सरल उपाय बताएं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होवे। तब व्यास जी ने कहा कि अगर तुम साल की 24 एकादशी तिथियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का व्रत अगर तुम करते हो तो तुम्हें साल की सारी एकादशियों का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तब से भीमसेन जी इस व्रत को करने लगे और तभी से इस निर्जला एकादशी का नाम पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी जाना जाने लगा। तो इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते हैं तो नारायण जी की कृपा से आपके सभी पुण्यों की आपको प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी के दिन जल तक ग्रहण करना वर्जित कहा गया है। इस एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और किसी भी सरोवर या पावन नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो वह तो सर्वोत्तम है। अगर आसपास में कोई पवित्र सरोवर या तालाब नहीं है तो अपने घर में ही आप नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें, आपको गंगा माता की कृपा की प्राप्ति होती है। उसके बाद चाहे तो आप मंदिर में चले जाएं या अपने घर में ही लकड़ी की चौकी पर शुद्ध
पीले रंग का वस्त्र बिछा करके नारायण जी की प्रतिमा रखें, वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, एक तांबे के लोटे में ताजा जल भरकर रखें, आम की टहनी लगाएं, एक पानी वाला नारियल उसके ऊपर रखें और विष्णु भगवान की विधिवत रूप से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान जी को नैवेद्य का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और उसके बाद जो प्रसाद है वो घर परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें। पूरा दिन मन में नमः भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते रहें और एक बात का ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी के दिन आप कम से कम बातचीत करें, जितना हो सके ऐश शांत रहें और एकांत में भगवान का भजन करते रहें। प्यारे बंधुजनों, इस तरह से किया गया यह निर्जला एकादशी का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आशा करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता की।